हर वो ऑनलाइन गेमिंग जहां पे पैसा इन्वॉल्व है या फिर कहें कि ऑनलाइन मनी गेमिंग को रोक लगाने के लिए, उसको एक अपराध करार देने के लिए और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए सरकार ने जो बिल लाया था, उस बिल को लोकसभा से पारित कर लिया गया है। लोकसभा से मंजूरी मिल गई है। इस मौके पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव साहब, सर आपका स्वागत है सीएनबीसी आवाज़ में। सबसे पहला सवाल तो यही होगा कि इतनी बड़े सेगमेंट में ये ऑनलाइन मनी गेमिंग लोगों के बीच फैल चुका था, इस बीच ये बिल लाया गया है और इस बिल को लागू भी लोकसभा से पारित भी करा लिया गया। आखिर इमीडिएट ट्रिगर क्या था? क्योंकि आमतौर पर ऐसी चीज़ों पर तो हम लोग बड़ा लंबा चौड़ा कंसल्टेशन करते हैं, कंसल्टेशन के बाद फिर ड्राफ्ट बनता है, फिर बिल को लागू की बिल का शक्ल लेता है, लेकिन ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी में सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस बिल को लाया और अब लोकसभा से पारित भी करा लिया। आखिर इमीडिएट ट्रिगर क्या था? करीब पिछले 3-3.5 वर्षों से गेमिंग इंडस्ट्री के साथ बड़ा एंगेजमेंट रहा है, जिसमें जो अच्छे एलिमेंट्स हैं गेमिंग इंडस्ट्री के, जो आप अगर देखें गेमिंग इंडस्ट्री बेसिकली गेमिंग सेक्टर के 3 सेगमेंट्स हैं। पहला सेगमेंट है ई स्पोर्ट्स, दूसरा सेगमेंट है ऑनलाइन सोशल गेमिंग, तीसरा सेगमेंट है ऑनलाइन मनी गेमिंग। ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेमिंग के अच्छे प्रभाव हैं, उसको इनकरेज करने का प्रयास किया गया है, और जो ऑनलाइन मनी गेमिंग है उसके समाज पे जो हानिकारक प्रभाव है उसको पिछले कई वर्षों से कंटेन करने का, उसको रोकने का, समाज में हानि न हो उसके प्रयास ऑलरेडी किए जा रहे हैं और इंडस्ट्री के साथ लंबे समय से एंगेजमेंट रहा है। इससे पहले भी अच्छे प्रयास किए गए हैं और अब इस बिल को लाने की ज़रूरत इसलिए है कि समाज में जो क्षति हो रही है, जो नुकसान हो रहा है, वो बहुत ही एक सिग्निफिकेंट लेवल पहुंच चुका है। कई ऐसे परिवार हैं जिसमें पूरे जीवन भर की कमाई चली जाती है ऑनलाइन मनी गेम्स में। कई ऐसे इंस्टेंसेस हैं जिसमें सुसाइड कमिट कर रहे हैं। एक अभी हाल ही में टाइम्स ऑफ इंडिया की ये रिसेंट रिपोर्ट है 20 तारीख की, जिसमें कहा गया कि कर्नाटक में 31 महीने में 32 सुसाइड्स। एक तरीके से समाज पे बहुत बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि इस बिल को आगे ले जाया जाए और समाज का जो गेमिंग के अच्छे एलिमेंट्स हैं उनको प्रमोट करें, एनकरेज करें, और जो गेमिंग के नेगेटिव इम्पैक्ट है उसको कंटेन करें, डिस्करेज कर। इसमें एक चीज़ जो आपने बिल में साफ तौर से लिखा गया है कि ई स्पोर्ट्स जैसे चीज़ों को हम बढ़ावा देंगे, तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि ये ई मनी गेमिंग नहीं है, ये ई स्पोर्ट्स है, क्योंकि कहीं ना कहीं पैसे तो वहाँ भी इन्वॉल्व होंगे ही होंगे। ई स्पोर्ट्स की डेफिनेशन बहुत क्लियरली लिखी गई है बिल में, और अभी हाल ही में नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट पास हुआ है संसद से, उसमें रिकग्निशन का एक मैकेनिज्म बना है। तो इस बिल से ई स्पोर्ट्स को एक लीगल रिकग्निशन मिलेगा और उसको आगे प्रमोशन किया जा सकेगा। जो मुद्दा बीच में चला था गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ लक, इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा विवाद हो रहा था, तो इस बिल के जरिए क्या माना जाए कि गेम ऑफ स्किल को कंटिन्यू रखा गया है, गेम ऑफ लक को जो है डिस्करेज किया गया है, ये कहना सही होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। जहाँ पे समाज को हानि है उसको डिस्करेज किया जाए और जो समाज के लिए अच्छा है उसको एनकरेज किया जाए। इसमें इंडस्ट्री की तरफ से एक फीडबैक ये आ रहा है कि इससे बड़ा नुकसान होगा। इंडस्ट्री ने कहा है कि डेथ नेल साबित होगा। 2 लाख करोड़ रुपए की इंडस्ट्री है, 31,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आता है और 20,000 करोड़ रुपए हम लोग टैक्स देते हैं, तो इस तरह का ब्लैंकेट बैन ना लगाया जाए। उनकी दलील ये है। इंडस्ट्री के साथ कई लंबे समय से चर्चा चली है, लंबे समय से एंगेजमेंट हुआ है और बहुत स्पष्ट भाव से इंडस्ट्री को भी, समाज से भी फीडबैक आता है कि किस तरह से समाज में इसके हानिकारक प्रभाव मनी गेमिंग के हो रहे हैं। तो उसको लेके एक, जब समाज का हित, युवाओं का हित और मध्यम वर्गीय परिवारों का हित सामने हो और दूसरी तरफ इंडस्ट्री का एक सेगमेंट जिसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा हो, तो उसमें समाज को ही हमें प्राथमिकता देनी पड़ेगी, सामाजिक हित को, मध्यम वर्गीय परिवारों को प्राथमिकता देनी पड़ेगी। एक सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, चूंकि आपके पास समय काफ़ी कम है, वो ये कि इस
पूरे सेक्टर में भले ही समाज को नुकसान पहुंचता है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा आ गया, तो ये एक खतरा रहता है कि लोगों को रोज़गार होगा, रोज़गार छिन जाएंगे। दूसरा कि जब हम लोग कानूनी तौर पर पाबंदी लगा देंगे तो अवैध तरीके से जो ऐसे बेटिंग ऐप, ऐसे ऑनलाइन गेमिंग, मनी गेमिंग ऐप चल रहे हैं, वहाँ पर लोग डाइवर्ट हो जाएंगे। दोनों विषय पर बहुत स्पष्ट तौर पे मैं कहना चाहूँगा कि ऑनलाइन गेमिंग के जो दो अच्छे सेगमेंट्स हैं और भारत को गेम मेकिंग हब बनाने का प्रयास है, क्रिएटर्स इकोनॉमी में गेमिंग को एक स्पेसिफिक स्थान दिया गया है, महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। वेव्स में गेमिंग को एक अलग से सेगमेंट बनाया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी के माध्यम से गेम मेकिंग और क्रिएटिव एनर्जी को चैनलाइज करने का एक माध्यम बनाया, उससे रोजगार जनरेट होगा। और अगर समाज में कोई भी ऐसी क्षतिकारक चीज़ है, जैसे मान लीजिए ड्रग्स का भी है, तो हमारा प्रयास सरकार का और समाज का एक प्रयास तो रहेगा ही कि उस क्षति को रोकें, उस हार्म को रोकें, उस नुकसान को रोकें। और अगर उसमें जो भी प्रयास करने पड़ेंगे वो प्रयास तो करने ही पड़ेंगे ना। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल सर कि इस जो लोकसभा से बिल पारित हो गया है, कब तक इसके प्रावधानों को हम लागू होता माने, और जो कंपनियां ऑलरेडी इसमें कारोबार कर रही हैं, क्या उनको कोई एक टाइमलाइन दिया जाएगा कि हाँ इतने समय के भीतर अपने कारोबार के नेचर को चेंज कर लीजिए या फिर बंद कर लीजिए? देखते हैं, अभी तो बिल पास होने दीजिए। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे आईटी मिनिस्टर और कैबिनेट मंत्री अश्विनी वैष्णव साहब। और ये बिल ऑनलाइन मनी गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने वाले इस बिल को लोकसभा से पारित होने के बाद इसकी क्या खूबियां हैं और जो शंकाएं जताई जा रही थी, उन शंकाओं को खारिज करते हुए यहाँ पे अश्विनी वैष्णव दिखे हैं। और जब ये बिल अभी लोकसभा से पारित हुआ है, राज्यसभा से पारित होगा, फिर उसके बाद इसके नियम नोटिफाई किए जाएंगे। नोटिफाई होने के बाद ये बिल लागू हो जाएगा एक्ट के तौर पर।